नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। रोज की भांति आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स के एक बहुत प्यारे सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों समय, चाल और दूरी के बारे में। जैसे हमने कल बात की थी, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज भी बात करने वाले हैं समय, चाल और दूरी के बारे में। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, वो सभी साथी सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और हाँ, ये मैं वादा करता हूं आपसे कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना चतुर्थ श्रेणी का, उस दिन एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे सभी प्यारे साथियों से, मेरे सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि आज के इस सेशन को जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ना, अभी तक आप सब लोगों ने लाइक और शेयर किया नहीं है बेटा, है ना? अभी तक सभी साथियों ने लाइक और शेयर किया नहीं है, तो तुम लोग लाइक और शेयर कर देना। और मैं आज के सेशन को बढ़ाता हूं मेरे प्यारे भाइयों आगे। और याद रखना, ये सभी प्रकार की बुक्स जो हैं, ये आप लोगों की सफलता के लिए, आप लोगों के लिए तैयार की गई है। ये कौन कौन सी बुक्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सभी वो बुक्स हैं कि एक किताब पढ़ने के बाद आपको दूसरी किताब के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? यदि आप लक्ष्य परिवार की इस किताब को, लक्ष्य परिवार की जेल प्रहरी की बुक 299 रुपए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 399 रुपए, मेरे प्यारे भाइयों मात्र 399 रुपए की किताब अगर आप पढ़ते हैं, इसको बार बार बहुत अच्छे तरीके से दिल से सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको ये वादा है कि कोई दूसरी बुक पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र 399 रुपए में मिलेगी। वाहन चालक भर्ती परीक्षा 399 रुपए, पीटीटी और बीएसटीसी भर्ती परीक्षा है जो, वो भी 399 रुपए। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन भी है कि मेरे प्यारे भाइयों, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर देना, सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक भी कर देना। अभी तक 200 साथी सेशन में जुड़ गए हैं, लेकिन बावड़ो डबो लाइक वाली संख्या अभी भी है ना 150 ही है। तो चलो एक बार जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिए। मैं आगे बढ़ लेता हूं आज के सेशन की तरफ। और आज का सेशन जो है ना, वो बड़ा प्यारा सा होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात करी थी, उससे जस्ट आगे की बात ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल बात कर रहे थे किसकी? तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? समय, चाल और दूरी की। याद रखना, क्या बात कर रहे थे? समय, चाल और दूरी। मैंने कल दो जुगाड़ बताए थे आपको। कौन कौन से? एक मैंने बताया था कि अगर मान लीजिएगा समय घंटे में होगा, समय घंटे में होगा, और दूरी अगर किलोमीटर में होती है, तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी? आपकी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। और अगर समय मान लीजिए मीटर में है, अगर समय मान लो मीटर में है, और सॉरी समय मान लीजिए सेकंड में है, मीटर नहीं रे, अगर समय मान लीजिए सेकंड में है और दूरी अगर मीटर में है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपकी जो चाल हो जाएगी ना, वो हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। यही तो बताया था ना, है ना? सोचता हूं मैं कितना, है ना? वो एक गाना आपने सुना होगा ना, सोचता हूं मैं वो कितना मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भाई साहब, यहाँ गणित है, और गणित की अगर मैं बात करता हूं ना, तो तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। राजस्थान ज्योग्राफी की तरह 33 जिलों से बढ़ के 50 जिले कभी नहीं हो सकते, याद रखना। यह हमेशा मैथ्स में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो की वही रहेगी। याद रखो, कल मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप गुणा कर देते हैं 5/18 से, तो मेरे प्यारे भाई जो बन जाएगा क्या? मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात याद रखना, अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर आप लोग गुणा कर देते हैं किससे? 18/5 से, तो ये बन जाता है मेरे प्यारे भाइयों क्या रे? क्या किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। इतनी बात तो मैंने आप लोगों को कल बता दी थी, और आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। थम्सअप के बाद में मैं आज एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्लियर है? अब ध्यान रखना। देखो, एक चीज याद रखो, मेरी बात को समझना कि यहां पर है जी कार, है ना? यहां पर क्या है जी? कार है, ठीक है? और यहां पर है जी बाइक। अब मेरी बात को समझना, यहां कार है और यहां एक बाइक है जिसका नाम है जी बुलेट, है ना? ये बुलेट बाइक है, ठीक है? अब एक चीज याद रखो, आप जब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने की तरफ चलती हैं, और एक कंडीशन ये है कि ये दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चलती है, ठीक है ना? यहां पर तो क्या चलती है भाई साहब? यहां पर चलती है कार, और यहां पर क्या चलती है? यहां पर चलती है बुलेट। अब मेरी बात को समझना, ये क्या कहना चाहता हूं मैं? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दो गाड़ियां, दो चीजें आमने सामने चलती है ना, तो याद रखना इनकी जो चाल होती है ना, वो चाल जुड़ जाती है ना?
ये ध्यान रखना। जब दो गाड़ियां आमने सामने चलती हैं ऐसे तो उनकी चाल जुड़ जाती है, जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चलती है ना तब उनकी चाल घट जाती है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, उनकी चाल का अंतर हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, कोशिश करना आप लोग। मैं ये बताना चाहूंगा कि ध्यान से समझो बेटा। एक नाम होता है परिणामी चाल। क्या नाम होता है? एक नाम होता है परिणामी चाल। और परिणामी चाल का मतलब होता है कि जो रिजल्ट वाली चाल होती है अपनी, कौन सी होती है? जो रिजल्ट वाली चाल होती है वो होती है। अब परिणामी चाल की बात करें या रिजल्ट वाली चाल की बात करें हमारा भाई, वो रिजल्ट वाली चाल कैसे होती है? ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। देखो एक चीज याद रखो मुझे, यहां पर मान लीजिएगा इधर की एक कार जा रही है। क्या जा रही है? इधर एक कार जा रही है और कार जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से। किस गति से जा रही है बेटा? 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, ठीक है। और यहां पर एक जा रही है बेटा, बस जा रही है। यहां पर एक बस जा रही है। आप लोग थोड़ा सा स्कोर समझने की कोशिश करना। बस जा रही है 11 मीटर प्रति सेकंड की गति से। एक चीज याद रखो, तुम लोग कभी कभी बस के अंदर बैठ करके सफर करते हो, आपकी जो बस जा रही है उसके पास में बराबर में एक बस और जा रही है। वो हालांकि आप जिस बस में बैठे हो ना वो बस भी बहुत तेज चल रही है, आपकी पास वाली जो बस है ना वो भी बहुत तेज चल रही है, लेकिन जब वो ओवरटेक करते हैं ना बहुत धीरे 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 ओवरटेक करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो इनकी जो गति होती है ना, गति, ये इनकी गति मेरे प्यारे भाइयों समान दिशा में होती है। गति किधर होती है? गति समान दिशा में होती है। इस वजह से इनकी जो चाल होती है ना बेटा, चाल का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। अब एक बात और समझना, कार चल रही है 10 की स्पीड में। ध्यान से समझो मेरी बात को, बड़े प्यार से समझना। भाई साहब गणित आपको सिखानी है, गणित सिखाने का काम मेरा है। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको गणित सिखा करके रहूंगा, एक भी क्वेश्चन में आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं रहने दूंगा, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि बेटा कार इधर जा रही है 10 की स्पीड में, आपको पता है बेटा बस इधर जा रही है 11 की स्पीड में। ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि कार को बस ओवरटेक कर ही लेगी। ध्यान से समझो, ये तो क्लियर है कि इस कार को बस है वो ओवरटेक कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना तो इनकी चाल का अंतर हो जाएगा। और याद रखना 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या होगा, ये वाली जो कार है ना इसको बस ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है ना। हाँ अब एक चीज और याद रखना, जो साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं ना वो मेरे प्यारे भाइयों इन नोट्स को ना स्टार करके लिखते रहना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही तो बनता है, कोई क्वेश्चन अलग से थोड़ी आता है। याद रखो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि देखिएगा कि एक कार है, कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, ठीक है। तथा उसका पीछा एक बस कर रही है। उसका पीछा एक बस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है, ठीक है ना, की गति से कर रही है, ठीक है ना। यदि अभी कार जो है ना, यदि अभी कार है वो बस से 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, तो वह बस कार को कितने समय में पकड़ लेगी? याद रखना कितने समय में पकड़ लेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आया है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है। कोशिश है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। धीरे धीरे मैं हर चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले इस चीज को समझो
कि एक कार 20 की स्पीड में जा रही है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, कार 20 की स्पीड में जा रही है और उसका पीछा करने के लिए एक बस लगी हुई है 25 की स्पीड में। मेरी बात को फिर से समझना, कार 20 की स्पीड में जा रही है और उस कार का पीछा करने के लिए बस लगी हुई है कितने की स्पीड में, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, ठीक है। अभी जो कार है ना वो बस से 40 किलोमीटर दूर है, तो वह बस कार को कितने समय में पकड़ लेगी। पहली बात तो यह है, ये बहुत से शानदार 8 घंटे का समय बता रहे हैं जी, है ना, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि यहां पर और यहां पर मेरे प्यारे भाइयों कार है और यहां पर एक बस है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है ना, वो दोनों के बीच की दूरी मेरे प्यारे भाइयों 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है ना, 25 किलोमीटर की दूरी है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ 40 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 40 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ये 40 किलोमीटर आ गई। ये बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर जा रही है, ठीक है, और ये वाला जो वाहन है ना, ये मेरे प्यारे भाइयों 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे जा रहा है। एक चीज आप समझो, कभी भी बाइक में पीछे वाला टायर कभी भी आगे वाले टायर से आगे निकला है क्या? अरे पीछे वाला टायर है वो कभी भी आगे वाले टायर से आगे थोड़ी निकला है। बाइक में पीछे वाला टायर और आगे वाला जो टायर होता है ना, उनमें दोनों में डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाइक में पीछे वाला टायर भी उतनी स्पीड में चलता है जितना आगे वाला टायर चलता है। अब देखो मेरी बात को समझो, ये जो है ना, ये तो है मेरे प्यारे भाइयों बस, है ना, और ये है मेरे प्यारे साथियों कार। अब याद रखना कि ये बस इस कार को पकड़ना चाहती है। जितनी स्पीड के अंदर ये कार चल रही है, अगर उतनी ही स्पीड के अंदर बस चलती है, मेरी बात को समझना, जितनी स्पीड के अंदर ये कार चल रही है, अगर उतनी ही स्पीड के अंदर ये बस चलती है, तो ये बस हमेशा कार से 40 किलोमीटर दूर ही रहेगी, ये कभी भी पकड़ भी नहीं पाएगी। बोलो क्लियर है ना? अब देखो, अगर ये बस इस कार को पकड़ना चाहती है तो उसको केवल और केवल 40 किलोमीटर का फासला तय करना है। जैसे ही 40 किलोमीटर का फासला तय हो जाएगा, ये वाली बस इस वाली कार को पकड़ लेगी। बताओ फासला कितना तय करना? हमने कहा सर फासला केवल 40 किलोमीटर का तय करना है, ठीक है। दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है, ये गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है और ये गाड़ी 25 की स्पीड में चल रही है। एक गाड़ी 20 की स्पीड में, एक गाड़ी 25 की स्पीड में, दोनों के जो बीच का जो फासला है ना वो 40 किलोमीटर का है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब दोनों गाड़ियां समान दिशा में जाएगी ना, याद रखना, जब दोनों गाड़ियां समान दिशा में जाएगी ना, तो बेटा याद रखना उनकी जो चाल होती है ना, समान दिशा में जाएगी तो चाल होती है ना, उस चाल का हमेशा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। और अगर ये दोनों की दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जाएगी ना, कौन सी दिशा में जाएगी जी? विपरीत दिशा में जाएगी, तब याद रखना जी इनकी जो चाल होती है ना बेटा, चाल का हमेशा योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, चाल का अंतर हो जाएगा, ये 25 की स्पीड में चल रही है, ये 20 की स्पीड में चल रही है, बीच का डिफरेंस आ गया 5 का। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 की स्पीड में, ध्यान रखना 5 की स्पीड में इनका फासला कम होता जाएगा। और कितने घंटे का समय लगेगा? 8 घंटे का समय लगेगा। तो यहां पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा? यहां पर आप लोगों ने इस प्रश्न में क्या बातें सीखी? तो यहां पर आप लोगों ने बातें सीखी कि जब ये दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती है ना, अगर ये दोनों चीजें समान दिशा में जाती है ना, समान दिशा में जाती है तो चाल का हमेशा क्या होता है? अंतर। और अगर ये विपरीत दिशा में जाती है तो चाल का हमेशा क्या होता है? योग होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब एक प्रश्न में समझाऊंगा, तुम प्रश्न को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मान लो यहां पर है एक कुत्ता, यहां पर क्या है? यहां पर एक कुत्ता है, ठीक है ना, कुत्ता गंडकी उजकान बोला है ना, और एक यहां पर बेटा बिल्ली है, ठीक है। एक कुत्ता है, एक बिल्ली है। अटे बेटियो है कुरियो, अटे बेटी मिन्नी, है ना, ये अटे बेटियो कुत्तो, अटे बेटी बिल्ली। अब याद रखीजो, अब यो कुत्तो अटे बेटियो है, बिल्ली अटे बेटी है, और दोनों रे बीच रे मायने डिफरेंस है, दोनों रे बीच रे मायने डिफरेंस है 200 मीटर को, ठीक है ना। दोनों रे बीच में कितना डिफरेंस है? 200 मीटर को है। अब कहीं हुए कुत्ते ने बिल्ली को देखा,
बिल्ली ने कुत्ते को देखा, कुत्ते की नजर बिल्ली से मिली, बिल्ली की नजर कुत्ते से मिली। जब दोनों की नजर आपस में मिली, इधर से गाना बजा, झुकी झुकी नजर कमाल कर गई, है ना, झुकी झुकी नजर कमाल कर गई। और भाई साहब क्या हुआ, कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा, अचानक क्या हुआ, कुत्ता भाग गया 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। किस गति से भागा, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। भाई साहब बिल्ली को उसी समय पता लग गया कि ये कुत्ता डर गया जी। और याद रखना, बिल्ली ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा था कि जो डर गया सो मर गया। इसने, बिल्ली ने तुरंत उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। ये 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो इसने भाई साहब 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछा करना शुरू कर दिया। अब बात ये आती है, आप मुझे ये बताना सभी के सभी लोग कमेंट के माध्यम से कि वह जो बिल्ली है ना, वो जो बिल्ली है उस कुत्ते को, बिल्ली कुत्ते को, है ना, कुत्ता जी नहीं जी, कुत्ता जी, है ना, कुत्ता, बिल्ली कुत्ते को कितने समय में पकड़ेगी, बिल्ली कुत्ते को कितने समय में पकड़ लेगी, कितने समय में कितने समय में पकड़ लेगी। ये लो जी, कितने समय में पकड़ लेगी, ये अपना प्रश्न आया। भाई साहब जमाना बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। कुत्ते का पीछा बिल्ली करने लग गई है। अभी तक आप लोगों के आंसर नहीं आए हैं। मैं कहूं भाई जी बात गलत है नहीं? हाँ चलो जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60 सेकंड 60 सेकंड, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं कहता हूं 40 सेकंड उत्तर आ गया जी बहुत लोगों का। अभी देखो, पहली चीज एक बात बताओ, बिल्ली पीछा कर रही है कुत्ते का, और पीछा कर रहे हैं तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो यहां उदयपुर में लक्ष्य कोचिंग के सामने बिल्ली बैठी और उधर पास वाले प्लॉट के सामने कुत्ता बैठा, बिल्ली कुत्ते का पीछा करने लग गई, कुत्ता भाग गया सेवाश्रम, बिल्ली भाई साहब गलियों से सीधी गलियों से घूमते घूमते सेवाश्रम पे जाके जैसे ही कुत्ते ने ब्रेक मारे, बिल्ली ने आगे से आगे ब्रेक मार दी। ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे बिल्ली, ऐसे चलेंगे। तो याद रखना, दोनों चल रहे हैं, है ना, दोनों चल रहे हैं, और दोनों की दिशा कैसी है, तो बाबू भैया दोनों की दिशा कैसी है, तो दोनों की दिशा समान है। और समान दिशा है ना, तो याद रखना, जैसे 200 मीटर का फासला तय हो जाएगा, जैसे 200 मीटर का फासला तय होगा, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, समय का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है दूरी बट्टा चाल। बोलो क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। और दूरी कितनी तय करनी है, तो मैंने कहा जो 200 मीटर की दूरी है वो तय करनी है। क्या तय करनी है भैया? 200 मीटर की दूरी तय करनी है, और दोनों की जो दिशा है वो समान है। इसलिए याद रखना, जो चाल होगी ना, धीमी धीमी चाल तेरी पल्लो लट्टे के, है ना, तो चाल जो होगी ना, चाल का हमेशा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। और ये देखो 25 की स्पीड और 20 की स्पीड, अंतर आ जाएगा जी 5 का। और बोलो कितना हो जाएगा जी? 40 सेकंड हो जाएगा। आप तो मुझे ये बता दो कि ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी कर दो, लाइक कर दो, सभी के सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। क्लियर है? डन डना डन है, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं जी। मैं आप लोगों को ठीक जी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन और बताऊंगा। मेरी बात को समझो जी, मेरी बात को समझो। भाई साहब यहां पर खड़ा है एक चोर, याद रखना, यहां कौन खड़ा है? एक चोर खड़ा है। और यहां पर खड़ा है एक पुलिस वाला। यहां पर कौन खड़ा है? एक चोर खड़ा है, और यहां पर खड़ा है एक पुलिस वाला। तो ये हो गया जी चोर, ठीक है ना। अब याद रखना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो 400 मीटर की दूरी है। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा। भाई साहब फिर से सुनो, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा। पुलिस वाला चोर से डर गया बाबा, पुलिस वाला चोर से डर गया, पुलिस वाला भाग गया, पुलिस वाला भाग गया 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से। बोलो किस गति से भाग गया? 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग गया। पुलिस वाले को, चोर को तुरंत समझ में आ गया, माइला जमाइला, ये डर गया। इसने भी पढ़ रखा था, जो डर गया सो मर गया। ये इसके पीछे पीछे पीछा करना स्टार्ट कर दिया।
ये 14 की स्पीड में और ये 16 की स्पीड में। अब बात मेरी ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो चोर है ना, ये जो चोर है, ये चोर पुलिस वाले को कितनी देर में पकड़ेगा? चोर पुलिस वाले को, चोर पुलिस वाले को कितने समय में पकड़ेगा? कितने समय में पकड़ेगा? समय में पकड़ेगा। ये लो जी, बात समझ में आ गई क्या? बोलो, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर देने की कोशिश करो। और एक बात और बताओ यार, सभी के सभी लोग है ना, क्या आप लोग राजस्थान जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो क्या? क्या आप लोग आने वाले समय में राजस्थान जेल प्रहरी का एग्जाम देने वाले हो क्या? अगर देने वाले हो तो मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो, ठीक है ना? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए प्रत्येक प्रश्न का जवाब, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, आप लोग यस लिख करके शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल, हाँ जी, शानदार है, शानदार है, मजेदार है, जबरदस्त है। मैं कहता हूं भाई साहब, जमाना आ गया उल्टा, है ना? कल जेल प्रहरी परीक्षा के लिए ध्यान रखना, जो साथी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कल रात को 9 बजे वाले सेशन में जरूर जुड़ना, क्योंकि कल रात को 9 बजे वाले सेशन में हम ये देखेंगे कि वर्ष 2017 में जो पेपर आया था वो कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, क्या वो प्रश्न तुम कर पा रहे हो, किस प्रकार के प्रश्न हैं, वो हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। चलो, बहुत अच्छी बात है, कल सब लोग जुड़ना जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले। तो मान लीजिए पुलिस वाला भाग रहा है 14 की स्पीड में, चोर भाग रहा है 16 की स्पीड में, पुलिस आगे चोर पीछे, पुलिस आगे चोर पीछे, पकड़ लेगा भाई साहब। जैसे ही 400 मीटर का फासला पूरा होगा, जैसे ही 400 मीटर का फासला पूरा होगा, उतने ही समय में ये पकड़ा जाएगा। 14 की स्पीड और 16 की स्पीड, दोनों की स्पीड एक समान है, एक दिशा में है, अंतर हो जाएगा 14 और 16 का अंतर 200, 400 में 2 का भाग दिया तो 200 मीटर हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, 200 मीटर को बोलेंगे बेटा 3 मिनट और 20 सेकंड बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 3 मिनट और 20 सेकंड। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? मैं कहूं भाई जी, कितना प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है जी, है ना? हाँ, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, और लाइक और शेयर में कभी भी कमी मत रखना भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना? लाइक और शेयर में कमी मत रखना। जो लाइक नहीं करेगा, जो शेयर नहीं करेगा, भाई साहब उसको लगेगा पाप, और पाप भी लगेगा बहुत भयंकर वाला। चलो मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन करने की कोशिश करना, ठीक है? इधर देखो भाई साहब, यहां पर खड़ा है एक कुत्ता, है ना? एक ध्यान रखना, यहां पर खड़ा है कुत्ता और यहां पर खड़ी है जी एक बिल्ली। यहां पर कौन खड़ी है? यहां पर एक बिल्ली खड़ी है जी, ठीक है? देखो, यहां पर एक कुत्ता खड़ा है, यहां पर एक बिल्ली खड़ी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 100 मीटर। कितने मीटर है जी? 100 मीटर है। अब देखो, मेरी बात को समझो। अरे मेरे प्रश्न को बड़े प्यार से समझना, समझो मगर प्यार से। कैसे समझोगे? बिल्ली ने कुत्ते को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा, बोला आई सी यू, मैंने तुम्हें देखा। कुत्ते ने वापस आवाज लगाई, आई सी यू आल्सो, मैंने तुझे भी देखा। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा। जब दोनों की नजर मिली, है ना, जब दोनों की नजर मिली तो भाई साहब कुत्ता बोला जी खतरा है, खतरा। कुत्ता भाग गया इधर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। इस बार बिल्ली भोली रह गई, बिल्ली को समझ में नहीं आया, बिल्ली को समझ में नहीं आया कि ये कुत्ता भागा क्यों। बिल्ली को समझने में लग गए 4 सेकंड, याद रखना। या मान लीजिए बिल्ली को समझने में लग गए 5 सेकंड, बिल्ली को समझने में लग गए। बिल्ली 5 सेकंड तक सोचती रही, बिल्ली ऐसे मनी मन में करती रही, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं। 5 सेकंड तक बिल्ली सोचती रही। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद बिल्ली ने ठाना, यस कोशिश कर, तू भी पकड़ पाएगी। और ये भागना स्टार्ट कर देती है बिल्ली 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से।
अब मुझे वही प्रश्न वापस बता दो भैया जिस प्रश्न का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है। अब मेरी बात को सुनो जी, ध्यान से सुनो। कुत्ता भाग गया 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। बिल्ली पीछा कर रही है, लेकिन बिल्ली ने हाथों हाथ पीछा शुरू नहीं किया। बिल्ली को पीछा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बिल्ली 5 सेकंड तक सोचती रही और बाद में 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से पीछा करने लग गई। अब तुम मुझे ये बता दो कि कितने समय बाद पकड़ेगी। ध्यान से समझो रे, क्या प्रश्न आया, कितने समय बाद, कितने दिनों के बाद मिले हो, कितने समय के बाद बिल्ली कुत्ते को पकड़ेगी, कितने समय के बाद बिल्ली कुत्ते को पकड़ेगी, बिल्ली कुत्ता को पकड़ेगी। अब बस ये लो। अब याद रखना हमारा भाइयों, ये क्या क्या कहानियां होती है। उत्तर आना स्टार्ट हो गया सर 50 सेकंड के बाद में पकड़ लेगी। वाव नाइस, और बोलते जाओ, पर जल्दी से जल्दी आंसर दो यार, सभी लोगों ने आंसर नहीं दिए हैं। चलो मैं बता देता हूं, मेरी बात को समझो बड़े ध्यान से। जिस समय बिल्ली ने कुत्ते को देखा था, कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को, कुत्ते ने बिल्ली को, उस समय इनका फासला था 100 मीटर। कितना फासला था जी? 100 मीटर फासला था। लेकिन क्या होता है कि कुत्ता भाग जाता है। कुत्ता भाग जाता है, क्या सोचते हुए? कुत्ता भाग जाता है और बिल्ली उसका पीछा शुरू करती है। कितने सेकंड बाद में? 5 सेकंड बाद में। भाई साहब 5 सेकंड तक केवल कुत्ता ही भागता रहा, बिल्ली नहीं भागी। मेरी बात को समझो। 5 सेकंड तक कुत्ता ही भागता रहा, बिल्ली नहीं भागी। और ये 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में ये जो कुत्ता है ना, ये 5 सेकंड में 20 गुणा 5 सेकंड में 20 गुणा 5, 5 सेकंड में 20 गुणा 5 यानी 100 मीटर भाग गया। ये लो जी भाई साहब, यहां कुत्ता बड़ा खतरनाक निकला। ये पहले का फासला 100 मीटर था। और दूसरी चीज सुनो, ये 5 सेकंड बाद में बिल्ली ने भागना स्टार्ट किया। 5 सेकंड तक कुत्ता अकेला भाग रहा था, और जब कुत्ता अकेला भाग रहा था 20 की स्पीड में, तो 100 मीटर भाग गया। बेटा जी अब फासला बढ़ करके हो गया 200 मीटर का। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पहले का जो फासला था वो मेरे भाइयों अलग फासला था। ये 100 मीटर, ये देखो 5 सेकंड तक ये कंटिन्यू भागती गई है। 5 सेकंड तक कुत्ता भागता गया। उसके बाद में बिल्ली ने उसका पीछा स्टार्ट किया। बोलो क्लियर है क्या? अब दूसरी चीज को और समझने की कोशिश करो। ये कुत्ता बिल्ली का खेल चलता रहेगा, दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं। इनकी जो दिशा होती है ना, वो दिशा होती है मेरे प्यारे साथियों समान। दिशा कैसी होती है? समान होती है। अगर दिशा समान होती है तो याद ये भी रख लेना, इसकी जो चाल होती है ना, चाल का अंतर होगा। चाल का क्या होगा? अंतर होगा। अंतर होगा ना, तो ये भाग रहा है 20 की स्पीड में, ये है 24 की स्पीड में। 4 का भाग दे देना। अब मेरी बात को समझो, ये 200 मीटर हो गया। जैसे ही 200 मीटर का फासला तय होता है, 4 का भाग 20 में 5 बार, 50 सेकंड का समय लगेगा। और 50 सेकंड का जैसे ही समय लगेगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब तुम लोग जो सेशन को देख रहे हो, वो मुझे कमेंट में बताओ कि यहां तक समझ में आ गया क्या। पहली चीज तो ये है कि मैं आपको कभी ऐसा फील होने ही नहीं दूंगा कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसलिए तुम आराम से पढ़ते रहना। दूसरी मेरी एक बात और सुनो कि वो साथी मुझे यस लिख करके शेयर करो जो लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी नहीं आए थे। वो मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो भाई साहब, मुझे भी पता लगे। ठीक है ना? बिल्कुल शानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है ना? तो बहुत से साथी यस लिख करके शेयर कर रहे हैं, जिससे मुझे पता लग रहा है कि हमारे इस सेशन में बहुत से विद्यार्थी हैं जो आज पहली ही बार जुड़े हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार शानदार शानदार। कोशिश भी करते रहो, है ना? और देखो मेरा जो टारगेट है ना, मेरा टारगेट यह है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि आप गणित में एक भी नंबर नहीं कटवाओ। आपका गणित में कभी कोई नंबर ही नहीं कटे, है ना? और मैं ये वादा भी करता हूं आप लोगों से कि गणित में तो नंबर नहीं कटने दूं। ठीक है? नहीं, ध्यान रखिए। जो अगले प्रश्न को सुनो, यहां ध्यान रखो
ये एक घर है, इस घर के अंदर एक शर्मा जी हैं, घर के अंदर शर्मा जी सो रहे हैं। ध्यान से समझना, घर के अंदर शर्मा जी सो रहे हैं। मेरी बात को समझो, मेरे प्रश्न को समझो। अरे उसके बाद में एग्जाम वाले प्रश्न तो तुम फर फर फर्राटे की तरह काट दोगे। शर्मा जी घर के अंदर सो रहे हैं। प्रातः 4 बजे, ध्यान रखना रे, ध्यान से समझो। प्रातः 4 बजे, ध्यान से समझना, प्रातः 4 बजे चोर आए। कौन आए जी? प्रातः 4 बजे चोर आए और उनकी कार को चुराया। चोर आए, कार को क्या किया? चोर आए, कार को चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग गए। प्रातः 4 बजे चोर आए और शर्मा जी की कार को चुराया और चुरा करके 60 की स्पीड में भाग गए जी। शर्मा जी प्रातः 7 बजे उठे। शर्मा जी प्रातः कितने बजे उठे? शर्मा जी प्रातः 7 बजे उठे। उठ करके उन्होंने देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कार मेरी गायब हुई सनम। तो शर्मा जी ने क्या किया? शर्मा जी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी बुलेट बाइक लेकर के रवाना हो गए। अब मुझे ये बताओ कि कार की, अब देखो मुझे ये बताना कि देखो ध्यान से समझो कि शर्मा जी जो है ना, ये जो शर्मा जी हैं, कौन जी? याद रखना, ये जो शर्मा जी हैं, ये शर्मा जी चोर को कितने बजे पकड़ेंगे? शर्मा जी चोर को कितने बजे पकड़ेंगे? ये ध्यान रखो जी, कितने बजे पकड़ेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है ना। और दूसरा क्वेश्चन एक और है, शर्मा जी चोर को पकड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है। वो दूसरी बात ये है, कितनी दूरी पर पकड़ेंगे। ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना, कितनी दूरी पर पकड़ेंगे, कितनी दूरी पर पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है जी, ये बात हम लोग समझ लेते हैं और बाद में तुम खुद ही बोलोगे, है ना। अब देखो मेरी बात को सुनो, इसको हल कैसे करना है, बड़ी प्यारी सी बात बता देता हूं बेटा। कार चोरी हुई सुबह 4 बजे, हुई कि नहीं हुई? और शर्मा जी ने देखा 7 बजे। शर्मा जी ने देखा तो ये जाना सनम, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे हो गए। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे हो गए और इन 3 घंटों में बेचारा चोर, बेचारा अकेला चोर भागता रहा 60 की स्पीड से, है ना। बेचारा अकेला जो चोर है ना, वो भागता रहा 60 की स्पीड से भागता रहा और बेचारा अकेला चोर भागा 60 की स्पीड से। तो हमने कहा सर 6 गुना 3 18, 180 किलोमीटर भाग गया। कितने किलोमीटर भाग गया? 180 किलोमीटर। हम एक काम करते हैं, शर्मा जी वाली बुलेट की जो स्पीड है ना वो बढ़ाते हैं और इनकी जो स्पीड है ना वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते। ये लो जी, 90 की स्पीड में पीछा किया। अगर शर्मा जी पुटर 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 ऐसे धीरे धीरे बाइक लेकर के जाएंगे तो चोर कभी भी भाग जाएगा। देखो, सुबह गाड़ी चोरी हुई 4 बजे, शर्मा जी ने पीछा शुरू किया 7 बजे, 3 घंटे तक बेचारा चोर अकेला भागता रहा। चोर 180 किलोमीटर दूर जा चुका है क्योंकि चोर हर घंटे में 60 किलोमीटर भाग रहा है। चोर हर घंटे में 60 किलोमीटर भाग रहा है और 180 किलोमीटर भागकर चला गया। उसके बाद में चोर भागेगा कितने की स्पीड में? 60 की स्पीड में। और है ना, ये 60 की स्पीड में तो कौन भागेगा जी? तो हमने कहा जी चोर भागेगा 60 की स्पीड में। और ये ध्यान रखना, हमारा जो पंडित जी है ना, शर्मा जी, हमारा जो पंडित जी है, शर्मा जी है, वो भागेगा 90 की स्पीड में, ठीक है ना। ये शर्मा जी भागेगा 90 की स्पीड में। अब बात ये है कि जो फासला तय होगा ना, फासला तय होगा, ये हर 1 घंटे में 30 की स्पीड में कम हो जाएगा। 60 से 90 हो गया ना, एक दिशा में भाग रहे हैं ना। जितनी देर में चोर 60 किलोमीटर जा रहा है, उतनी देर में, जितनी देर में चोर 60 किलोमीटर जा रहा है उतनी देर में शर्मा जी 90 किलोमीटर जा रहे हैं। 30 का फासला कम हो गया, है ना। देखो 90 की स्पीड में शर्मा जी हैं, चोर है 60 की स्पीड में।
तो हर घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फासला कम हो रहा है ना। अगर ये हर घंटे में 30 की स्पीड से फासला कम हो रहा है तो याद रखना 180 किलोमीटर को तय करने में 6 घंटे का समय लगेगा। और 6 घंटे का समय लगेगा ना, 6 घंटे तक शर्मा जी भागते रहे भाई साहब, कतई खतरनाक भागे। 6 घंटे तक शर्मा जी भागते रहे। कितने बजे पकड़ेंगे भाई साहब? शर्मा जी 7 बजे रवाना हुए थे। शर्मा जी हुए थे 7 बजे रवाना और 6 घंटे तक भागते रहे। इसका मतलब हो गया जी 13 बज गए, और 13 बजने का मतलब है जी 1 बज गया। ये लो जी 1 बज गया। दोपहर 1 बजे पकड़ेंगे जी, दोपहर 1 बजे। क्या बात है यार, सब लोगों ने आंसर दिया, ठीक है ना। हाँ, मैं तो चोर ना मेरे पास की गाड़ी ले जा रहे शर्मा जी। अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह, ठीक है। मैं कहूं भाई जी एक बात और है ना, तुम लोग बस इसी प्रकार से ना हर क्वेश्चन के आंसर दिया करो, है ना। तुम रोज सेशन लेके आया करो, तुम हर प्रश्न का उत्तर दिया करो, तुम्हारा सिलेक्शन होया करे, और रोज मिठाइयां आया करे। देखो कैसे 1 बजे पकड़ लेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कितनी दूरी पर पकड़ेंगे। तो मेरे भाइयों कितनी दूरी पर पकड़ेंगे तो तुम खुद ही सोचो कि बेचारा शर्मा जी 6 घंटे तक भागा है। बेचारा शर्मा जी 6 घंटे तक भागा है और हर 1 घंटे में शर्मा जी 90 किलोमीटर भागता है। हर 1 घंटे में शर्मा जी कितना भागता है? 90 किलोमीटर भागता है। 9 गुणा 6 54 हो जाएगा, 540 किलोमीटर हो जाएगा। ये शर्मा जी भाई साहब, शर्मा जी को 540 किलोमीटर बुलेट चलानी पड़ेगी तब जाकर के पकड़ में आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, है ना। कोई साथी बोल रहे हैं 180, अरे नहीं डबा, 180 का तो फासला तय करना है। चोर तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, शर्मा जी पीछे जाए जा रहे। बोलो बात क्लियर है क्या? इस प्रकार से आपको यह प्रश्न देखना था। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई बोलता है कि नहीं सर हम शर्मा जी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम चोरू के हिसाब से करेंगे, साड़ा प्यारा सा चोर के हिसाब से करेंगे। बेटा चोर 4 बजे रवाना हुआ था जी, चोर 4 बजे रवाना हुआ और 13 बजे तक, 4 बजे से 13 बजे तक चोर 9 घंटे भागा और 9 घंटे तक 60 की स्पीड में भागा। तो ये भी तो 540 ही होगा ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? मुझे तो इतना सा बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। बोलो क्लियर है? अब मेरा एक अगला कॉन्सेप्ट समझना। मैं आपको धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा याद रखना, यहां पर खड़ा है एक आदमी, यहां पर कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है, और यहां से जा रही है एक रेलगाड़ी। यहां आदमी खड़ा है, आदमी के साथ में जा रही है रेलगाड़ी, और ये जो रेलगाड़ी है ना, ये 500 मीटर की है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही? और ये रेलगाड़ी जा रही है भाई साहब 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से। अब मुझे बताओ आदमी को कितनी देर में पार करेगी? अरे सुनो, एक खड़े हुए आदमी को जो पर्सन लिखना चाहता है ना डब्बो, वो पर्सन लिख लो। एक रेलगाड़ी जो खड़े हुए आदमी को, या फिर एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ध्यान से समझ लो, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े हुए आदमी को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए कितनी देर में पार करेगी? अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो पार करना हो खड़े हुए आदमी को, अगर मान लो पार करना हो पेड़ को, अगर मान लो पार करना हो सिग्नल को, आदमी को पार करना हो, सिग्नल को पार करना हो, पेड़ को पार करना हो, अगर मान लो पार करना हो खंबे को, अब तुम जानते ही हो इनकी लंबाइयां होती नहीं है। पेड़ की लंबाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 फीट होती है, आदमी की लंबाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-2.5 फीट होती है, ज्यादा होती नहीं है। 2.5 फीट मान लो मैक्सिमम आदमी की लंबाई। सिग्नल की लंबाई 1-1/2 फीट होती है। खंबे की लंबाई भी भाई साहब बहुत कम होती है। इनकी लंबाइयां बहुत कम होती है, ध्यान रखना, इनकी लंबाइयां बहुत कम होती है ना, लंबाइयां
बहुत कम होती है। इनकी लंबाइयां बहुत कम होती हैं। तो याद रखना, जो दूरी होती है ना, दूरी याद रखना, दूरी होती है ना, तो भाई साहब वो दूरी रेलगाड़ी की, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई को ही मानना है, ध्यान रखना। ये सब कोई रेलगाड़ी, मेरी बात को समझे जी, जब समझे समझे समझे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो याद रखना। सुरेंद्र बिल्कुल आपका स्वागत है बेटा, सुशली आप लोग भी स्वागत है, पूजा है, आदित्य है, गुड्डू कुमावत है, किल्लर, क्या बात है यार, बहुत शानदार, ठीक है ना। हाँ अब देखो सर जी 2.5 फुट का तो डोरीमोन हुए जैसे लड़कियां, अच्छा। अरे बावड़ो, तुम जिसको लंबाई समझते हो ना, डब्बो लंबाई इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और तुम जिसको लंबाई समझते हो ना वो ऊंचाई होता है, ऊंचाई। अरे मैं लंबाई की बात कर रहा हूं बावड़ो छोरो, लंबाई ये होती है। अब सुनो, अगर बोले कितने समय में पार करेगी, तो मैं कहूं भाई जी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है सूत्र बेटा दूरी बट्टा चाल। अब मैंने क्या कहा कि अगर कोई रेलगाड़ी आदमी को पार करे, अगर कोई रेलगाड़ी पेड़ को पार करे, अगर कोई रेलगाड़ी सिग्नल को पार करे, अगर कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करे। अच्छा राम सर की बात कौन कह रहा है, राम सर बेटा 4.5 फीट के हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ अब देखो दूरी कितनी आ गई, तो मैंने कहा बेटा दूरी 500 मीटर आ गई, स्पीड कितनी आ गई, तो 20 की स्पीड आ गई, 0 से 0 काट दिया बेटा, कितनी देर में पहुंचेगी जी, 25 सेकंड में पार कर लेगी। बस ये अपन को ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है ना, शानदार है ना, जबरदस्त है ना। कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर भी करते रहना। और एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहूंगा, आप लोगों के सामने देखो कुछ बहुत बेसिक सी चीजें मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहली चीज तो इसको समझना, उसके बाद में आगे की पढ़ाई करेंगे। इसको यह समझना कि देखो अगर आप घर बैठे सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, पहली चीज तो यह है कि जिन विद्यार्थियों के पास मौका है ऑफलाइन का, जिन विद्यार्थियों के पास मौका है कि वो ऑफलाइन आकर के तैयारी कर सकें, वो तो मेरे प्यारे भाइयों चतुर्थ श्रेणी की ऑफलाइन आकर के तैयारी कर लो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भर्ती जो है ना वो 2025 के सितंबर में एग्जाम है, और भाई साहब इतनी भर्तियां हैं कि टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 2025 में 52,000 से ज्यादा पदों की तो अपनी यही भर्ती है। बोलो है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, 52,000 से ज्यादा पदों की भर्तियां हैं। अगर 52,000 से ज्यादा पदों की ये भर्तियां हैं आप लोगों के सामने, आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो घर बैठे तैयारी कर सकते हो, वो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ में, जिसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको साथ में फ्री मिल जाएगा, मात्र और मात्र 999 रुपए में। कोई ज्यादा बड़ा चार्ज भी नहीं है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो, उस आप लोगों की पढ़ाई के लिए आपको पता है ना, शुरू में बता ही दिया था, आप लोगों की पढ़ाई के लिए शुरू में मैंने बताया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किताबें आप लोगों के लिए आ गई है। एक बात और विशेष रूप से याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, ये जो किताबें हैं, जैसे मैं अपनी इसी बुक की बात कर लेता हूं, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक मेरे प्यारे भाइयों लगभग 600 रुपए एमआरपी की किताब है ना, 600 रुपए ये एमआरपी की किताब है। ये किताब आपको लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी केवल 399 रुपए में। हाँ ये जरूर हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप इसको ऑर्डर करेंगे लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से, अगर आप इसको बुक स्टोर पर जाकर के ढूंढने की कोशिश करेंगे, तुम बोलोगे ढूंढत ढूंढत मैं गई बुक स्टोर के पास, वहां पर मुझे पता लगा कि जिसकी एमआरपी 600 रुपए है वो 550 रुपए में दुकान वाला बेच रहा है। भाई साहब ये दुकान वाला बेच रहा है, ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ी कर रहा है एक तरह से। अब दुकान वाले को तो क्या करे भाई साहब, दुकान वाला अपन लोगों से खरीद के ले जाता है, दुकान वाला अपन लोगों से खरीद के ले जाता है कितने रुपए में, 399 रुपए में, और आप लोगों को बेचता है कितने रुपए में, 550 में। मैं तो ये कहता हूं कि बीच वाला सिस्टम ही बंद करो। जिन जिन भाइयों को किताब चाहिए ना, घर पहुंचाने का वादा है 399 रुपए में, ठीक है ना। रेट बढ़ने वाली है, प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए इतना ही, बाद में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। पर ये वाला सिस्टम है ना, तो तुम लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर कीजिएगा। राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा, ये कुछ ऐसी किताबें हैं कि आपको केवल एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद में आपको दूसरी किताब खरीदनी नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। सब कुछ आपका इसी किताब से हो जाएगा। जेल प्रेरी हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या वाहन चालक हो या पीटीटी हो या बीएसटीसी हो, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, ये किताबें बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। हर एक किताब के अंदर कागज नहीं है, मार्ट साहब के खून मेहनत
खून पसीने की मेहनत के बाद में लिखी हुई कहानियां है। ये सिलेक्शन देकर के जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, याद रखना, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहले एग्जाम जेल प्रेरी का है अप्रैल में, तो तैयार हो जाना सभी साथी, ठीक है ना। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा कब? कल शाम को 7 बजे, और याद रखना कल रात को 9 बजे जेल प्रहरी को लेकर के विशेष सेशन है, वो जरूर ज्वाइन करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।